उमरिया जिले के कोतवाली सिविल लाइन पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम मझगवा में पानी में डूबने से 9 वर्षीय आदिवासी छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि ग्राम मझगवा अंतर्गत स्टॉप डैम में पानी गहरा था, जहां 9 वर्षीय आशी कौल अपने दोस्त के साथ नहाने के लिए गया हुआ था और अचानक गहरे पानी में डूब गया, जिसकी सूचना उसके दोस्तों ने घर वालों को आकर दी एवं सूचना मिलते ही आशी कौल के परिजन रोते बिलखते घटना स्थल पर पहुंचे। तब तक काफी देर हो चुकी थी। अपने घर का चिराग इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। वहीं आशी कौल के परिजन गहरे पानी में अपने बेटे को तलाश करने लगे और कुछ ही देर में आशी कौल के शव को पानी से बाहर निकाला गया एवं 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल लाया गया, जहां ड्यूटी डॉक्टर केसी सोनी ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची एवं मर्ग कायम करते हुए डॉक्टर द्वारा पीएम कार्यवाही के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंप दिया गया और मामले की जांच कार्यवाही जारी है। पेश है उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। हाँ, ये मृतक है आशिक कुमार कोल, पिता राम कुमार कोल है, वो 10 साल का लड़का है। ये सिविल लाइन चौकी क्षेत्र में ग्राम मझगवा आता है, सरसवाई के पास है। जो स्टाफ डैम बना हुआ है और स्टाफ डैम में इसमें नहाने गया था, बड़ी गहरे पानी में चले जाने के कारण ही डूब गया था। कि गाड़ी गाँव वालों ने निकाल दिया था और इसका गाड़ी 108 के माध्यम से चिकित्सालय लाया गया, इसका पुलिस लाया गया। एक बच्चा आया है जिसका नाम आशिक कौल, उम्र तकरीबन 8 साल है। वह गांव में ही बंदा में नहाते वक्त डूब गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। उसे अभी लाया गया है, ला करके उसकी पुलिस द्वारा संपूर्ण परीक्षण और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उसका आज नहीं तो कल सुबह पीएम किया जाएगा। जो मेरा नाती आशिक कुमार कौल कक्षा 3 में पढ़ता था, उम्र उसकी 9 वर्ष थी। वो दोस्तों के साथ नदी गया नहाने के लिए, डूब गया तो हमको खबर मिली, हम दौड़ते गए तो फिर पानी से बाहर किए और 108 के माध्यम से हॉस्पिटल ले आए। डॉक्टरों ने चेक किया तो हमको बोले कि ये नहीं है, मृतक। से अंदर मझगवा गाँव पड़ता है, सरसवाई मझगवा, वहाँ पर पानी में डूब गया। हम लोग को सूचना मिली, हम लोग तुरंत वहाँ पर पहुँचे घटना स्थल। तब तक परिजनों ने उसको निकाल लिया था पानी से बाहर। देखा तो उसमें जीवन के लक्षण नहीं थे, तो उसको तुरंत उपचार करते हुए ऑक्सीजन लगा के हम लोग यहाँ लेके आए हैं। यहाँ पे डॉक्टर केसी सोनी ने ग्राम मझगवा का रहने वाला आशिक कौल जो अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था और वहाँ डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। दुखद तो घटना है, उसके लिए मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ। और साथ ही साथ उनके माता पिता को इतना प्रशासन चिल्ला रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, संदेश आ रहे हैं, अपने बच्चों की देखभाल क्यों नहीं करते हैं भाई। बस उन्होंने ये कह दिया कि भगवान के भरोसे छोड़ दिए बच्चों को, बच्चे घूम रहे हैं। ये तो कोई कहीं से लाजमी बात नहीं हुई। निश्चित रूप से उनके ऊपर एक वज्रघात हुआ है, पुत्र शोक से बड़ा कोई शोक नहीं होता। लेकिन उनको, उनके आसपास रहने वालों को और जो भी इस माध्यम से सुने, उनको ये सीख लेनी चाहिए कि अपने बच्चों को अपनी निगरानी में रखें, अनावश्यक घूमने न दें। और वैसे भी लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में तो घर के बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, तालाब में जाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही से बचें और जैसा कि शासन ने नियम बनाया है, सैनिटाइज़र उपयोग करें, मास्क बांधें, अपने को सुरक्षित रखें, सोशल डिस्टेंस बनाएं, इन सब का पालन करें और हम जीतेंगे, हमारा जिला जीतेगा, देश जीतेगा। निश्चित रूप से कोरोना से हम जीतेंगे और हमारे साथ जो है प्रशासन है, पुलिस की इतनी मुस्तैद व्यवस्था है, आपके सहयोग की अपेक्षा है। आप भी अपनी भूमिका बखूबी निभाएं। धन्यवाद। उमरिया जो सिविल लाइन थाना है, अभी नया नया खुला है 3 माह पहले, उसके क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मझगवा उमरिया कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत है। वहाँ पे आशिक कौल के 2 बच्चे थे। माता पिता नहीं थे, किसी काम से चले गए थे महुआ बीनने या फसल काटने। तो एकांत के अवसर पर वो लोग वहीं पे स्थान बनाए, एक डैम पे नहाने चले गए। क्योंकि बच्चे थे, तैरना नहीं आता था, तो उनको असहाय ही वहाँ पे डैम में डूबने से मृत्यु हो गई। ये गंभीर बात है। उमरिया ज़िले में इस प्रकार की कई घटनाएं घटी हैं। इसमें हमारा ये कहना है कि इसमें लोगों को जन जागरूकता की आवश्यकता है और बच्चों को, खासकर जो छोटे बच्चे हैं जो नहीं समझते इन सब चीज़ों को, उनको अपने संरक्षण में रखें। बाहर निकलेंगे तो निश्चित रूप से आपदा विपदा होगी। तो इससे पहले भी जो मझगवा जंजिया थाना है, वहाँ भी बड़ी भारी आपदा विपदा हो गई थी। इस प्रकार से नरोजाबाद थाना क्षेत्र में भी घटना घटी थी।
तो हमारा जो बच्चे का स्वर्गवास हुआ है उनके आत्मा के लिए शांति की कामना करते हैं और उनके परिवार को समझाइश देते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना घटे, इसके वजह से जो भी सकारात्मक कार्य हो किए जाएँ और जो भी इसमें कार्रवाई बनती है पुलिस कार्रवाई करे, मर्ग कायम करे, जांच करे उसकी, और जो भी घटना हो। और दूसरा जो वहाँ का पटवारी है, इससे भी हमारा प्रशासन से आग्रह है कि पटवारी जो उसका आरबीसी के प्रोविजंस के तहत जो पैसा वैसा है उस परिवार को दे, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति और ये जो दुख से उनको मुक्ति मिले। सबसे पहले तो मैं इस अकाल मृत्यु के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और वो परिवार इस दुख से उबर पाए उनके लिए भी गहन शोक संवेदनाएं प्रस्तुत करता हूं। दूसरा जो एक बड़ा हिस्सा है कि ऐसे दौर में जब हम देख रहे हैं लॉकडाउन की स्थितियां हैं, लोग घरों के अंदर कैद हैं, तो छोटे बच्चों के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखा जाए, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि इस समय जो गेहूं की कटाई का मामला चल रहा है, जंगलों से महुआ इकट्ठा कर रहे हैं लोग बाग, तो लोग अपने भागम भाग में तो लगे हुए हैं, परंतु फिर भी ऐसे स्थान कम से कम सुबह और शाम वहाँ पर गांव की किसी आदमी को मुस्तैद किया जा सकता है। हमारे बुज़ुर्ग हैं जो वहाँ पर बैठें कि भाई चलो बच्चे सवेरे निकल के आते हैं 8-9 बजे से 12-1 बजे तक ज़्यादा धमा चौकड़ी होती है, तो वहाँ पर जिन बच्चों को तैरना नहीं आता तो कम से कम ऐसे स्पॉट जहाँ पे ज़्यादा पानी है वहाँ पर चूँकि पढ़ा लिखा व्यक्ति तो पढ़ लिख करके समझ सकता है कि भाई गहरा पानी है तो अंदर नहीं जाएगा, पर ऐसे छोटे बच्चे अबोध बच्चे इनको तो समझाना पड़ेगा। तो हमारे घर के लोग अपने बच्चों को समझाइश दें कि ऐसे मौके पर वो बाहर न जाएं जहाँ पर कोई दुर्घटनाएं हो सकती हैं। और दूसरी बात कि ऐसे जो स्पॉट हैं वो गांव की पंचायतें, गांव की ग्राम सभा, वहाँ के लोग ये तय कर सकते हैं। वहाँ किसी एक आदमी को रखा जा सकता है जो आदमी वहाँ पर बैठ करके नदी के किनारे, डैम के किनारे इस बात के लिए सावधानियां बरते कि अगर कोई आदमी आता है तो उसको बता दे और बच्चों को बोले कि भाई पानी के अंदर आप नहीं जाएं। तो यही अपेक्षा करता हूँ।